हेलो एवरीवन, पीजेंट्स मूवमेंट जो कि चैप्टर नंबर 18 है स्पेक्ट्रम की बुक का, इसका हमने पार्ट 2 जो है वो कवर कर लिए हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, छोटा सा ही रहेगा ये वाला। तो इससे पहले पार्ट फर्स्ट जो है वो बहुत पहले अपलोड कर दिया गया था और पार्ट 2 अभी रिसेंटली किया है एंड आज पार्ट थर्ड देखेंगे। तो जो पार्ट सेकंड था उसमें हमने ये लेटर मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है एंड जो आज वाला लेक्चर रहेगा उसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे। तो पहला है त्रिभागा मूवमेंट, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आज हम पढ़ेंगे ये पोस्ट वार फेज़ है, ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसके बाद की ये सिचुएशन है, ठीक है। तो फर्स्ट वन के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, त्रिभागा मूवमेंट के बारे में। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है इसका टाइम पीरियड। तो ये 1946 सितंबर में हुआ था। कौन से रीजन में हुआ था? बंगाल वाले रीजन में हुआ था। और किसके द्वारा कॉल ली गई थी इसकी? तो ये था प्रोविंशियल किसान सभा द्वारा, प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक है। तो उन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया था थ्रू द मास स्ट्रगल, ठीक है। और जो फ्लड कमीशन था उसकी रिकमेंडेशन ये थी, ये आप याद रखेंगे कि पहली बात तो ये मास स्ट्रगल था, ठीक है। और जो फ्लड कमीशन था उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी इसके बारे में, मतलब त्रिभागा के बारे में। वो क्या थी वो देखते हैं। तो जो त्रिभागा था इसका मतलब था कि 2/3, ठीक है, शेयर टू द बर्गरदार्स। बर्गरदार मतलब लिख देती हूँ मैं, बर्गरदार्स। ये कौन थे बर्गरदार्स? ये जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं ना वो थे, ठीक है। शेयर क्रॉपर्स को बर्गरदार्स बोला जाता है। तो उनके लिए था ये कि 2/3 शेयर जो है वो दिया जाना चाहिए टू द बर्गरदार्स एंड द मतलब जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको, ठीक है। और इस चीज़ को क्या बोला जाता था? बागचाही और अध्यार, ठीक है। तो ये भी टर्म्स जो हैं वो दोनों आप याद रखेंगे। उसके बाद इंस्टेड ऑफ 1/2 शेयर, पहले जो है वो 1/2 दिया जाता था लेकिन अब 2/3 मतलब त्रिभागा देने की बात की गई। उसके बाद जो बर्गरदार्स थे वो वर्क करते थे ऑन द लैंड रेंटेड फ्रॉम द जोटेदार्स, ठीक है। जो रेंट पे दी होती थी ना जोटेदार्स को लैंड, उनके ऊपर बर्गरदार्स जो थे वो वर्क किया करते थे, ठीक है। द कम्युनिस्ट कैडर जो था उसके अंदर मतलब जो अर्बन स्टूडेंट मिलिशियास थे वो भी जो है ये ऑर्गेनाइज करवाया करते थे, मतलब बर्गरदार्स को, शेयर क्रॉपर्स को ये चीज़ मतलब लैंड प्रोवाइड करवाते थे ताकि वो काम कर सके उनके ऊपर। और इनका एक स्लोगन भी था, निज कमारे धन टोलो, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो शेयर क्रॉपर्स टेकिंग द पैडी टू देयर ऑन थ्रेशिंग फ्लोर, मतलब वो उनको ये बोला गया था कि वो जो बर्गरदार्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे जो वो अपनी उनकी ज़मीन हो जिसके ऊपर वो काम कर सके एंड नॉट टू द जोटेदार हाउस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जोटेदार्स की ज़मीन होती थी जिसके ऊपर बर्गरदार्स काम किया करते थे। आपसे ये भी मतलब उल्ट स्टेटमेंट भी आ सकती है, क्या बर्गरदार्स जो थे उनकी ज़मीन होती थी जिसके ऊपर जोटेदार्स जो है वो काम किया करते थे? नहीं, जोटेदार्स की लैंड होती थी जिनके ऊपर जो है बर्गरदार्स जो है वो काम किया करते थे। लेकिन त्रिभागा देने की भी बात की गई और साथ में ये बोला गया कि बर्गरदार्स की अपनी लैंड होनी चाहिए और वो जोटेदार्स की हाउसेज या ज़मीन के ऊपर काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाला जो सारा मूवमेंट चलता है बंगाल वाले रीजन में चलता है अमंग द राजवंशीज, ठीक है। राजवंशीज जो हैं वो एक ट्राइबल ओरिजिन की एक लो कास्ट है, ठीक है। और जो मुस्लिम्स थे वो उन्होंने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया इस मूवमेंट के अंदर। तो आपको ये याद रखना है कि राजवंशी जो थे उनका काफ़ी योगदान था इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक ट्राइब है बंगाल वाले रीजन में और मुस्लिम का भी काफ़ी योगदान रहता है इसमें। लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम जो है इसमें पार्ट लेते हैं। लेकिन ये जो मूवमेंट था वो जल्दी से डिसिपेटेड हो जाता है क्योंकि जो है बर्गरदारी बिल जो है वो सामने लाके रख दिया जाता है। और साथ ही साथ में जो हिंदू महासभा थी उनके जो और चीज़ों में भी जो है एजिटेशन वो स्टार्ट हो गए थे फॉर द सेपरेट बंगाल, और काफ़ी सारे रॉयट्स जो है वो कलकत्ता में होने लगे, इसलिए ये जो है वो निगलेक्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम तेलंगाना मूवमेंट की बात करेंगे। एक बारी जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि 1946 सितंबर में जो है ये शुरू किया गया था बंगाल वाले रीजन में। प्रोविंशियल किसान सभा द्वारा ये कॉल जो है इम्प्लीमेंट की गई थी और साथ ही साथ में कि फ्लड कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस थी जिसमें 2/3 मतलब
तिभागा देने की बात की गई शेयर टू द बर्गरदास। बर्गरदास कौन से शेयर क्रॉपर्स थे जो कि जोटेदार्स की ज़मीन पर काम किया करते थे, और उनको बगचाही और द अध्यार्स भी बोला जाता था। और इनको ये बोला गया कि इनका ये एम था कि बर्गरदास की जो है वो अपनी ज़मीन होनी चाहिए, वो जोटेदार की ज़मीन पर काम ना करे। और इसमें जो है वो ज़्यादा रोल रहता है राजवंशीज, जो कि एक लोअर कास्ट ट्राइब थी बंगाल वाले रीजन में, और मुस्लिम्स का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है इस मूवमेंट में। लेकिन आगे जाके ये मूवमेंट जो है डिसिपेटेड हो जाता है क्योंकि बर्गदारी बिल जो है वो सामने आ जाता है, और हिंदू महासभा एजिटेशन जो होते थे वो बंगाल वाले रीजन में और किसी चीज़ों के लिए भी, टू सेपरेट द बंगाल के लिए जैसे हो गया, और रोड्स कलकत्ता में भी चलने शुरू हो गए, तो उनमें उनका ध्यान चला जाता है और ये एक तरह से निगलेक्ट होनी शुरू हो जाती है ये वाली मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं तेलंगाना मूवमेंट के बारे में, सेकंड वन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि तेलंगाना नाम ही सजेस्ट करा है कि ये साउथ इंडिया में हुआ होगा, तो ये बिगेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि ये एक बिगेस्ट पीजेंट गोरिल्ला वॉर था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। ऐसा मतलब काफ़ी बड़ा था, इसके अंदर 3000 विलेजेस कवर हुए थे इस मूवमेंट के अंदर, और 3 मिलियन पॉपुलेशन पार्टिसिपेट किया था, या फिर आप बोल सकते हैं पार्ट लिया था। ठीक है, इसके अंदर क्या था, मतलब जैसे तेलंगाना हैदराबाद वाले रीजन में की ये बात चल रही है, और उस टाइम पे ये किसके अंडर था, असाजाही निज़ाम के अंडर। ठीक है, और इसने ये जो मूवमेंट था वो एक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डोमिनेशन के कारण भी जो है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हिंदू, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ स्पीकिंग ग्रुप्स जो है वो रहा करते थे, एंड टोटल लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड द सिविल लिबर्टीज़ जो है वो किसी को नहीं थी, इसीलिए भी ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टीज़। ठीक है, और फिर आगे जाके ये काफ़ी सारा जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को। कौन एक्सप्लॉइट करता है, जागीरदार्स, डोगरास। ठीक है, कैसे जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, फोर्स्ड लेबर से, इलीगल एक्सट्रैक्शन से। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि एक्सप्लॉइटेशन जो है वो ज़्यादा होने लग गई थी बाय द देशमुख्स और आपके जागीरदार्स, डोगरास, कैसे, फोर्स लेबर के रूप में। ठीक है, आगे जाके ये वाला जो स्ट्रगल होता है ना वो लोकल पीपल के अमंग भी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाता है, और काफ़ी एब्यूसिव चीज़ें सामने आती हैं, और रेंट जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव रेंट हो जाता है, और साथ ही साथ में जो रिवेन्यू होता है वो भी काफ़ी मांग करते हैं ये लोग। ठीक है, और फिर क्या होता है कि ये जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाता है, वारंगल और खम्मम में भी वो जो है वो फैल जाता है। ठीक है, अभी तक मैं आपको ये एक बारी दोबारा से क्विक रिवीजन में बता देती हूँ, फिर आगे चलते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो ये तेलंगाना मूवमेंट जो है बिगेस्ट पीजेंट गोरिल्ला वॉर वाला मूवमेंट माना जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में। 3000 विलेजेस जो है इसके अंदर कवर हुए थे, एंड 3 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो इफेक्ट हुई थी, या फिर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हैदराबाद वाले रीजन में था उस टाइम पर, जो निज़ाम था वो था असाजाई निज़ाम, जिसके अंडर ये था। ठीक है, लैक ऑफ जो है आपके पॉलिटिकल एंड द सिविल लिबर्टीज़, मतलब कुछ भी आपको पॉलिटिकल सिविल लिबर्टीज़ नहीं मिलती थी उस टाइम पे। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था बाय द देशमुख, जागीरदार्स एंड द डोगरास। किस रूप में करते थे, फोर्स लेबर के रूप में, और साथ ही साथ में जो एक्सेसिव जो है वो रेंट इन्होंने लेना शुरू कर दिया, और रिवेन्यू भी काफ़ी ये कमाया करते थे। फिर आगे जाके हमने बात की कि ये वारंगल वाले एरिया में और खामम वाले एरिया में भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, मतलब एरिया ज़्यादा जो है वो कवर कर लेता है, एंड साथ ही साथ में एक अपराइजिंग जो है वो स्टार्ट होती है। और आपको इसका टाइम पीरियड भी याद रखना है, 1946 जुलाई में जो क्या हुआ था, when a Deshmukhs thug murdered a village militant in the जनगांव तुगलक ऑफ द नालकोंडा, और उसके बाद फिर ये काफ़ी ज़्यादा जगह में जो है वो फैल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो पीजेंट्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट
बात आपको मैं बताने जा रही हूँ कि ये जो पीजेंट्स थे, अब ये चुप बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि इन्होंने भी फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बनानी शुरू कर दी और अटैक करना शुरू कर दिया विद द लाठीज़ और स्टोन्स, चिली पाउडर। ठीक है, ये भी अब उनका डटकर सामना करते थे। और ये जो है मतलब दे हैड टू फेस द ब्रूटल रिप्रेशन। और जो मूवमेंट था उसकी इंटेंसिटी जो थी अगस्त 1947 से लेके, ये आप याद रखेंगे, अगस्त मतलब जब हम आज़ाद हो चुके थे, ठीक है, यहाँ से लेके सितंबर 1948 तक, ठीक है, इस टाइम पीरियड में ये जो तेलंगाना मूवमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट रहता है। उसके बाद इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हमें बाद में सामने देखने को मिलती हैं तेलंगाना मूवमेंट की, कि जो एग्रीकल्चर वेजेस जो थे वो रेज़ हो रहे थे, ठीक है, मतलब अब पीजेंट्स को जो है वो पूरी उनकी रकम जो है वेजेस जो थे वो इंक्रीज़ कर दिए गए। और साथ ही साथ में जो गोरिल्लाज वॉर लड़ा करते थे ये जो पीजेंट्स के साथ, तो पीजेंट्स की जो है वो जीत होनी शुरू हो गई। और साथ ही साथ में जो इलीगल लैंड्स जो ली जाती थी उनसे, वो उनको रिस्टोर करनी शुरू कर दी। और साथ ही साथ में जो सीलिंग ऑफ लैंड थी वो भी कर दिया गया और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कर दिया गया कि किसी के पास ज़्यादा ज़मीन ना चली जाए और किसी के पास कम ना रह जाए। तो लैंड सीलिंग्स की भी बात आती है यहाँ पे। उसके बाद इम्प्रूव इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन में भी इम्प्रूवमेंट होती है, इम्प्रूव इरिगेशन। और उसके बाद कंडीशन ऑफ द वुमेन भी इम्प्रूव होती है, इम्प्रूव वुमेन कंडीशन, ठीक है। और साथ ही साथ में जो फॉर्मेशन ऑफ द आंध्र प्रदेश ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन उसकी भी बात सामने आती है, ठीक है। और रियलाइजिंग अनदर एम टू एम ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन दिस रीजन। तो ये सब कुछ था इसके अंदर, तेलंगाना मूवमेंट के अंदर। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो अभी तक हमने जो भी बात की थी उसमें ये था कि वारंगल और खामन तक वो फैल गया था ये वाला रिवोल्ट। और जो पीजेंट्स थे अब उन्होंने भी ऑर्गेनाइज़ करनी शुरू कर दी थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर ये भी चुप नहीं बैठते थे, लाठीज़ वगैरह, स्टोन, चिली पाउडर से ये भी जवाब देते थे अपना। और ये इसका टाइम पीरियड जो पीक पे रहा है वो अगस्त 1947, 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे ना, तो वहाँ से लेके सितंबर 1948 तक ये चलता है। और पॉजिटिव रिज़ल्ट हमें ये मिलते हैं कि जो एग्रीकल्चर वेजेस थी वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई थी और लैंड जो धक्के से ले ली गई थी, ठीक है, ज़मींदार द्वारा उनको रिस्टोर करने की बात की गई जो कि इलीगली सीज्ड थी, ठीक है। और लैंड सीलिंग की भी बात की गई और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की बात की गई और इम्प्रूव भी हुई इरिगेशन एंड वुमेन की कंडीशन को भी सुधारा गया। और साथ ही साथ में क्लियर वे बताया गया कि फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश कैसे होगा ऑन द लिंग्विस्टिक लाइंस। अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ द पीजेंट मूवमेंट्स। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें यही बताया गया है कि कैसे इन पीजेंट्स मूवमेंट के कारण जो है वो एवोल्यूशन मतलब ख़त्म हो गई ऑफ द ज़मींदारी जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है, पीजेंट मूवमेंट आने के बाद। और कैसे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अग्रेरियन स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पहले कुछ भी नहीं होता था अब उनकी वेजेस भी जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। और साथ ही साथ में इन्होंने जो है वो मूवमेंट में जो पार्ट लिया तो आइडियोलॉजी जो है ऑफ नेशनलिज्म की वो भी जो है वो स्प्रेड हुई। और ये जो मूवमेंट्स थे ये फिर काफ़ी जगह इन्होंने अपना योग मतलब जैसे एक जगह पर चल रहा है मूवमेंट तो दूसरी जगह के भी लोग जो है वो प्रभावित होकर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया करते थे, ठीक है। तो इसमें हमने यही देखा है कि एवोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्रेरियन स्ट्रक्चर हो गया और आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म भी जो है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये तो था आपका चैप्टर नंबर 18। तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।